तो सच तो यही है, भगवान के अलावा और चित्त कहीं जाना ही नहीं चाहिए। एक वही है, स्नेह करने के लायक, प्रेम करने के लायक, पूजने के लायक, बंधन करने के लायक वो भगवान है। भले ही पूरी दुनिया आपकी ना हो पावे, लेकिन भगवान यदि आपके हो गए हैं तो ये बिल्कुल पक्की बात है, पूरी धरती आपकी हो जाएगी, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। भगवान को बनाने के बाद, अपना प्रभु को अपना बनाने के बाद और कुछ बनाने के लिए बकाया ही नहीं बचता। पहला श्लोक बड़ा अद्भुत है, कहा भगवान जब से आपका नाम सुना है बस तब से तो बस हम आपके ही हो गए हैं। श्रवण करके हे प्यारे भगवान, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर गया है। 36 नंबर के श्लोक में, वो 37 नंबर के श्लोक में मैया जी ये बड़ा अद्भुत बोली, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। हे प्रभु, चाहे जिस दृष्टि से देखें तो कुलशील स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय है। ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान, मैं भी एक दहेज लेकर आपके यहाँ आ रही हूँ। वो दहेज क्या है? वो दहेज ये है कि मेरे माता पिता ने जो मेरे जेब खर्च के लिए पैसा दिया, उससे मैं कुआ बावली बनवाती रही, मठ मंदिर बनवाती रही। पैसा मैंने अपने प्रयोग में नहीं लिया, उससे मुझे जो भी पुण्य मिला है उस पुण्य रूपी दहेज को लेकर मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। बेटियां विवाह से पूर्व जो भी धर्म सत्कर्म करती हैं, वह सब होने वाले उसके पति और उसके परिवार को ही प्राप्त होता है। इसलिए बेटियों का धार्मिक और पारमार्थिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्तिक का महीना चल रहा है, जो बेटियां कार्तिक नहीं नहा पाई हैं तो लास्ट के 5 दिन मत चूक जाना। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और पूर्णिमा, इन 5 दिनों को पचवी का बोलते हैं। कहीं इसको भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 दिनों का बड़ा महत्व है। जो पूरा कार्तिक नहीं नहाए, यदि ये 5 दिन नहा लेते हैं, 5 दिन भगवान का स्मरण पूजन कर लेते हैं, तो उनको भी कार्तिक सदृश ही फल प्राप्त हो जाता है। ये दिवाली के बाद के 5 दिन वो भी बड़े अद्भुत हैं। बेटियों के लिए कार्तिक मास बड़ा अद्भुत है, कुंवारी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा विशेष। तन्मे भवान खलवृत पतरंग जाया मात प्रदश भवतोत्र विभो विदेही माँ वीर भाग भमर्षारात गौमा युवंदरा पत्रे बलवम जाक्ष। माता कहती है, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है, मैं आपके लिए आत्मसमर्पित हो चुकी हूँ। आप सर्व अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे कोई भी छिपी नहीं है। मेरे हृदय में बैठ करके आप मेरी सब बातें समझ रहे हैं। आप यहाँ पहुँच कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में भगवान आप हमें स्वीकार कर लें, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरवई बचान भरलम भगवान परेशा। हे परमात्मा, मैंने गुरुओं की सेवा करी, दान पुण्य यज्ञ जो भी किया, उसका फल मैं आज मांगती हूँ, द्वारकाधीश कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। यह देवसी नारद जी ने पत्र लिखा है।